गोविंद को कृष्ण को पूजेगा, श्याम बाबा और ज्यादा प्रसन्न होंगे उसके ऊपर, उन्हें और ज्यादा खुशी होगी, उन्हें और ज्यादा प्रसन्नता होगी उन्हें। तो घर में मैं तो कहूंगा कि शंकर भगवान की भी जो उत्तेजित हो, त्रिशूल लेकर के और लगता है कि किसी को चीर देंगे, मैं तो कहूंगा कि वो शंकर जी जो आंख बंद करके और यूं ऐसे नेत्र बंद करके और बैठे हैं, समाधि लगाए हुए, यानी 100 बातों की बात एक है कि जो सौम्य प्रतिमाएं हैं उनका पूजन कीजिए घर में, तो सौम्यता ही उतर करके आएगी, क्योंकि इष्ट का असर पड़ता है ना, इष्ट का। और मैंने तो ये पढ़ा है, समझ लिया है ये कि हरि और हर में सगरे देवता आ जाते हैं, जो वो सब आ जाएंगे उसमें, तो इसमें विरोधाभास नहीं होना चाहिए। आप कितने भी आप नारायण के भगत हैं तो भी आपको महादेव के मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। आप कितने भी महादेव के भक्त हैं तो भी आपको नारायण के मंदिरों में जाना चाहिए। इसीलिए तो कृष्ण महाकाल का दर्शन करने के लिए उज्जैन में आए हैं। बड़ी अद्भुत कथा है ये। देखिए आप, भगवान श्री कृष्ण गोपेश्वर की स्थापना और राम रामेश्वर की स्थापना करते हैं, तो कोई तो बात होगी। लेकिन यहाँ इतनी बेमनसा, नहीं 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 दूर, हम तो महादेव के भक्त हैं, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। जी हम कृष्ण के भक्त हैं, तुमसे हम बात नहीं करेंगे। ये सब आडंबर है, कुछ भी नहीं है। नहीं तो वर्णन ये किया गया है कि भगवान को निलाने से, पूजन करने से 10 यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। 10 यज्ञ किसी का, वो भी अश्वमेध यज्ञ, कितनी उसकी महिमा है। लेकिन उसमें सब ढोंग ड्राम, उसमें सब बेमनस्यता, ये सब चीजें होती हैं। मन लगता नहीं है पूजा में, मोबाइल पास में रखा होता है, 20 मिनट की पूजा में 10 बार तो मोबाइल यूज कर लेते हैं। तो जितनी देर आप पूजा में बैठे हैं उतनी देर के लिए मन शांति के साथ में, और उस समय मैं तो कहता हूं 5 मिनट बैठे, लेकिन 5 मिनट में अपना दिल दिमाग तो दे दें उन्हें। हाँ, थोड़ा तो अपना समर्पण भाव दिखा देना उनके लिए, तब देखिए फिर पता लगता है कि की गई पूजा का तत्काल कैसे आनंद आता है। नित्यम भूमौ च शयनम, क्या सुंदर बात कही है। जो अनुष्ठान करते हैं ऐसे लोगों को नित्यम भूमौ शयनम, धरती में ही सोना चाहिए। धरती में सोने से इंद्रियां मजबूत होती हैं, धरती में सोने से बॉडी में दर्द नहीं होता, धरती में सोने से साधना परिपक्व हो जाती है। इस समय माघ का महीना चल रहा है, हो सकता है मेरी बात सुनकर के आप में से कोई जमीन में सो रहे हो, धरती में, मैं तो नीचे ही सो रहा हूं। तो आप, ये अनुष्ठान नवरात्रा आ रही है, नवरात्रा जैसा पवित्र अनुष्ठान आप करते हैं। हमारे मध्य में मुकेश बाबा चौक से ठाकुर साहब श्री शर्मा जी आपका आना हुआ है, आपका बहुत आदर है, मान है। मुझे लग रहा था कि आज आप आएंगे। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, चामुंडा मैया की जय। तो नित्यम भूमौ च शयनम कुमारीणाम च पूजनम। उनके नवरात्रा की महिमा बहुत ज्यादा हो जाती है, जो जमीन में रात्रि को सोते हैं और रोजाना छोटी बेटियों का पूजन करते हैं। नवरात्रा में 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की कन्या की पूजा की ज्यादा महिमा है। एक बात और सुन ले, जिन्होंने गर्भ में बेटियों को समाप्त कर दिया और गली में अब बेटियां खोजने के लिए जा रहे हैं, तो कहां से उद्धार, कहां से आत्मकल्याण होगा। बेटियों को भी जीने का अधिकार है। अंधाधुंध कन्याओं को पेट में मत मारो। वह पिता धरती के ऋण से मुक्त हो जाता है जिसे कन्या का कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। बेटियां हैं तो भविष्य है, बेटियां नहीं है तो कल नहीं है। बड़े भाग्यशाली वो भाई लोग, पिता लोग यहाँ बैठे हैं जिनके घर में बेटों से भी बेटियां दूनी है, दुगनी। बेटा 1 तो बेटी 2, बेटा 2 तो बेटी 4, बेटों से डबल बेटियां हो। बहुतों को तो 1 भी नहीं होती। आपने प्रकृति से मान लिया जाए 4 बेटियां बहुएं ले ली 4, और आपको बेटियां 1 भी नहीं, आपने प्रकृति को बहू नहीं दी, बेटी नहीं दी, 1 भी, तो आप प्रकृति के ऋणी हो गए। मान लिया जाए आपके घर में बेटा 1 है तो आपने प्रकृति से बहू 1 ली, और आपके घर में बेटियां 2 हैं और आपने प्रकृति को बेटियां 2 दी हैं। प्रकृति आपकी ऋणी हो गई है, प्रकृति आपकी खरीदार हो गई है। इसलिए बेटियों के जन्म पर कभी दुख मत मनाइए। और आज का तो समय ऐसा है
बेटा और बेटी में अंतर समझना ही नहीं चाहिए। बेटियां जहाज उड़ा रही हैं, आकाश में छलांगें भर रही हैं, और जितना आपके लिए बेटी समर्पित हो सकती है, बेटा तो उस लाइन में कहीं लगता ही नहीं है। बेटी हर प्रकार से। तो नित्यम भूमौ च शयनम कुमारी नाम च पूजनम, धरती पर सो करके इस अनुष्ठान को आप पूरा कीजिएगा। बेटियों का रोज पूजन करें। कहा गया वस्त्रालंकार रही दिव्य भोजनश्य सुदामयी, मीठे वचन बोलें, थोड़ी दक्षिणा दें, कपड़ा लत्ता दें। छोटी बेटियां हैं उनको वस्ता दे दें, कापी किताब दे दें। माँ हलवा से और चना से अति प्रसन्न होती है। नवरात्रा में कल भी मैंने बोला है कि आप फलियार ले रहे हैं, आप अन्न नहीं खा सकते, लेकिन बेटियों को अन्न खिलाने से माता रानी अति प्रसन्न होती है। बेटियों को जमाने से उन्हें हलवा, खीर है, नारंगी से माँ बहुत प्रसन्न होती है। नारंगी कल भी मैंने हल्के में ये संबोधन किया है, फल के रूप में उन्हें नारंगी दें। वित्त साठ्यम न कर्तव्यम राजा शक्ति मखे सदा, देवी के यज्ञ में धन की कंजूसाई न करें। कोई भी आप अनुष्ठान करते हैं अपने भाग्य को कोसें, अपने भाग्य को ये कोसते हुए न कह कि ये पैसा यूँ खर्च हो गया है। और जो आपने धर्म के ऊपर खर्च किया है, ईश्वर के असली रजिस्टर में तो खाते में तो वही जमा हुआ है। स्पष्ट वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया वित्त साठ्यम न कर्तव्यम, इसमें आप बिल्कुल भी उसमें कंजूसाई बिल्कुल भी न करें। अपने धन सामर्थ्य के अनुसार माँ की पूजा में खर्च करें। हे राजन, देवी के यज्ञ में धन की कृपणता न दिखाएं, कंजूसाई न दिखाएं। उसके लिए बड़े उदार बने। लोग अपने लिए बड़े उदार होते हैं, स्वयं के लिए। मम्मी पापा के ऊपर खर्च कर दिया तो ऐसा लगता है कि कारगिल जीत के आ गया है। फिर 100 जगह कहेगा हम अपने मम्मी के ऊपर 25,000 रुपया मम्मी पापा के ऊपर खर्च कर लेते हैं। पूरा जीवन इनके लिए समर्पित कर दिया जाए तो चुकता नहीं हो सकता, पैसे से कैसे हो जाएगा। बड़ी अद्भुत बातें कही। फिर कहा एक वर्षान कर्तव्य कन्या पूजा वेदहु न पा। 1 साल की जो बेटी है उसको नवरात्रा में आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन नव कन्या में उसकी गिनती नहीं हो सकती। 2 वर्ष से ही नवरात्रा में कन्या पूजन आरंभ होता है, क्योंकि खाने का जो स्वाद है वो 2 वर्ष से ही शुरू होता है। 1 साल की बेटी को पता ही नहीं लगता कि दूध का स्वाद क्या है और सब्जी का स्वाद क्या है, उसे नहीं पता होता। जो स्वाद की बात है, जीव जो स्वाद को पहचान करती है, वो 2 वर्ष से आरंभ होती है वो। इसलिए 2 साल से कन्या के पूजन की बात कही गई है। कहा परमज्ञा तो भोगानाम गंधादी नाम च बालिका। 1 साल की बेटी को गंध का पता लगता नहीं है, इसलिए कुमारिका तो सा प्रोक्ता 2 वर्षा या भवेदिया। 2 साल की बेटी जिसका नाम है कुमारिका। ये कुछ बातें हैं आप लिख सकते हैं। भगवान की कृपा से अब तो मेरी बहुत देवी भागवत की कथाएं हो गई हैं और बहुत आनंद हो रहा है। मुझे आज भी ध्यान है, मैंने कल भी तो मैंने बोला है, मैंने श्रीमद् देवी भागवत की कथा सबसे पहली कथा इंदौर के परदेसीपुरा में करी है। सबसे पहले 2006 में हुई थी कथा। मैं नेपाल से लौटा था पशुपतिनाथ से कथा करके। मुझे आज भी ध्यान है, मुकेश बाबा रात्रि में मुझे हरिजन बस्ती में लेके गए थे। मैं सैकड़ों घरों में गया था और वो लोग इतने खुश हो रहे थे, उन्हें लग रहा था पता नहीं हमें कौन सी निधि मिल गई है। और उस समय वो श्रीमद् देवी भागवत की कथा हुई थी, पहली देवी भागवत। उसके बाद तो बहुत कथाएं करी हैं और मैं आपको माँ का महात्म्य देवी भागवत और कालका पुराण से आपको वर्णन कर रहा हूँ, सुना रहा हूँ। तो 2 वर्ष की जो कन्या है उसका नाम है कुमारिका। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि कौन से वर्ष की बेटी को भोजन कराने से, पूजने से, और उसकी फलश्रुति क्या है, उसका फल क्या है, ये आप बिल्कुल सुनेंगे। तो त्रमूर्ति चतुर्वर्षा च कल्याणी त्रमूर्ति 3 साल की बेटी है, उसका नाम है त्रमूर्ति। 4 साल की बेटी है, उसका नाम है कल्याणी। रोहिणी पंचवर्षा 5 साल की बेटी है, उसका नाम है रोहिणी। 6 वर्षा कालिका स्मृता 6 साल की बेटी, उसका नाम है कालिका। और चंडिका 7 वर्षा 7 वर्ष की जो बेटी है उसका नाम है चंडिका। और 18 वर्षा सांभवी 8 साल की जो कन्या है उसका नाम है सांभवी। 9 वर्षा भवे दुर्गा 9 साल की जो कन्या है उसका नाम है दुर्गा।
और सुभद्रा 10 वर्ष की, और जो बेटी 10 वर्ष की है उसका नाम है सुभद्रा। ये 2 साल से लेकर के 10 साल तक की बेटियों के ये नाम है। अतः ऊर्ध्वम न कर्तव्या सेव कार्य विगर्यता। यदि आप कोई विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं तो 2 वर्ष से लेकर 10 साल की कन्या को भोजन में पूजन के सहित उनको जमाया जाए तो उसकी फलश्रुति ज्यादा। ये विश्वनाभ भी पूजा कर्तव्या विधि संयुता तासाम प्राण बक्षामी नवानाम पूजने सदा। बेटी के पूजने से माँ अति प्रसन्न होती है। अब लिखा है कुमारी पूजिता कुरिया दुख दारिद्र नाशना। जो 2 वर्ष की बेटी को जिमाएगा, पूजन करेगा, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहेगा। लिखा है, इस पर लिखा है दुख दारिद्र नाशनम। दुख और दरिद्रता ये दोनों का नाश कर देगी 2 वर्ष की कन्या, 2 साल की बेटी। मैं कहूँगा वो तो भले ही जन्मपत्री देखनी पड़े, यदि अनुष्ठानिक रूप से बताया गया है तो 2 साल की कन्या को, 2 साल से एक दिन भी कम ना हो, ज्यादा भले ही हो जाए, तो 2 वर्ष की जो कन्या है उसका नाम है कुमारिका। यदि इसको भोजन कराया गया है तो कहा गया पूजन किया दुख दारिद्र नाशनम, तो दुख और दरिद्रता का नाश कर देती है। इसकी बड़ी महिमा है। और इतना ही नहीं, इसके द्वारा आयु और बल की भी वृद्धि होती है। 2 साल की कन्या को इतना दिव्य माना गया है। मेरी लैंग्वेज आपकी समझ में आ रही है? उसके तत्पश्चात त्रमूर्ति पूजनादि स्त्री त्रवर्गस्य फलम भवेद धन धान्य माशैव पुत्र पौत्रादि वृद्धया। जिनके घर में बच्चों का अभाव है, संतान का अभाव है, गर्भ में संतान खत्म हो जाती है, तो ऐसी नारियों को, ऐसी देवी को 3 वर्ष की कन्या का पूजन करके उसे भोजन कराना चाहिए, जिसका नाम है त्रिमूर्ति। और मैं निवेदन करूंगा, यदि किसी नारी को जान और अनजान में उदर में संतान खत्म हुई है, भ्रूण हत्या कह दें, तो उसके प्रायश्चित के लिए भी 3 वर्ष की कन्या को भोजन कराया जाता है। इसके द्वारा ये जो अपराध हुआ है उसका प्रायश्चित होता है। ऐसा तो है नहीं कि गलती करें और फिर 3 वर्ष की कन्या को भोजन करा दें, पूजन कर दें, तो उससे तो काम चलेगा नहीं। जो अनजान में जो अपराध हो गया है, तो 3 वर्ष की जो कन्या है जिसका नाम है त्रिमूर्ति, उसका पूजन करने से, उसे जिमाने से, तो इस अपराध का प्रायश्चित हो जाता है। और पुत्र पौत्रादि वृद्धया, पुत्र पौत्रादि, पौत्र कहते हैं बच्चों के बच्चे। तो ये बड़ी अद्भुत बात इस देवी महात्म्य में कही गई है। पर अगली बात बताई गई, विद्या प्राप्ति के लिए 4 वर्ष की बेटी, आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर है और वो एग्जाम देने के लिए जाता है, 1-1 नंबर से रह जाता है, और मुझे बहुत बोलते हैं ये बस 1 नंबर से हम रह गए, सफलता नहीं मिली, तो उन बच्चों के निमित्त 4 वर्ष की कन्या का पूजन कर किया जावे और उसे भोजन कराया जावे, और उसको किताबें दान स्वरूप में, कॉपी किताब। इतनी बढ़िया बात कही जा रही है और तुम लिख नहीं रहे हो, और शाम को 5 बजते ही तुम भूल जाओगे। जब तक गीता भवन के अंदर हो तब तक ये बातें तुम्हें याद है, पीछे याद रहेगा नहीं कुछ भी। कितनी अद्भुत बात कही गई है। 4 वर्ष की बेटी जिसका नाम है कल्याणी, इसका पूजन करने से, नवरात्रा में इसको भोजन कराने से आपके बच्चे विद्या में निपुण हो जाते हैं, उन्हें सफलता मिल जाती है। फिर ये नहीं होता कि 1-1 नंबर से रह गए, उनका काम बन जाएगा। मेरी बड़ी श्रद्धा है, मैंने अपने जीवन काल में 4 वर्ष की कन्या को खूब उसका पूजन करके, मैंने तो साल के पूरे 365 दिन जमाया है, पूजन किया है। तो ये मैं बड़ा खुश होकर के कह रहा हूं कि मुझे कोई भी किताब है 1 ही बार पढ़नी पड़ी है, वो 1 ही बार में माथे में बैठ गई है, 1 ही बार आकर के दिमाग में बैठ गई है। मेमोरी ताकत ऐसी बड़ी, किसी भी आदमी का मुझे द्वारा नाम नहीं पूछना पड़ता, किसी को नाम पूछ ले वो याद हो गया। अभी वो आचार्य जी मुझे बोल के गए थे कि वो संस्कार चैनल से भैया आए हैं। मैंने कहा मैं जानता हूँ कपिल भैया आए। तो वो मुझे बोलते हैं आपको पता है? मैंने कहा क्यों नहीं पता है मुझे अभी कथा शुरू होने से पहले तो मुझे पर्चियां नहीं देखनी पड़ती। ये मेरी बड़ी श्रद्धा है माँ के प्रति। और जो 4 वर्ष की जो कन्या है, जो 4 साल की जो बेटी है, इससे विद्या समस्ता तब देव भेदा
श्रेया समस्ता सकला जगत सु, विद्या समस्ता, संपूर्ण विद्याएं चल करके आ जाएंगे, आपके बच्चे पारंगत हो जाएंगे, आनंद हो जाएगा, बिना पढ़े नर पशु कावे। और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, अभी बच्चे अबोध हैं, छोटी उम्र के हैं, इनको प्रॉपर्टी देने की कोशिश मत कीजिए, इनको अभी संस्कार दीजिए, इनको अभी विद्या दीजिए। इनकी ठीक बैठ, इनकी पढ़ाई में कमी न रह जाए बिल्कुल भी। तो जो 4 वर्ष की जो कन्या है वो विद्या प्राप्ति के लिए बहुत अद्भुत है, विद्या के क्षेत्र में सफलता मिल जाएगी। 4 वर्ष की बेटी का अपने आप में इतना बड़ा प्रभाव है। आपसे बन जाए तो एक कन्या को पूरा साल भर आप जमा दो, वो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कितने अंबा यज्ञ कर लिया आपने, समझ लीजिएगा। 4 वर्णों की बेटियां पूज्य। कल मैंने निवेदन किया है कि ब्राह्मण की बेटियों को जमाने से ज्ञान बढ़ता है, क्षत्रियों को बेटियों को जमाने से बल बढ़ता है, वैश्यों की बेटियों को जमाने से धन बढ़ता है, और कनिष्ठ वर्ण की कन्या को जमाने से सेवा भाव बढ़ता है। सेवा भाव बहुत ज्यादा। 4 वर्णों की बेटी अति वंदनीय, बहुत पूज्य है। इनका तो तलवा धो करके चरणोदक लिया जावे। कन्या पूज्य। कन्या से पाम छुवाने पर महात्मा भी, यदि उसने दीक्षा दे दी है उस कन्या को, तो पाम छुवा सकता है, नहीं तो साधु को भी बेटियों से पाम छुपाने का अधिकार नहीं है। बेटियों से पाम छुआने पर पुण्य क्षीण हो जाते हैं। ये धरती की सबसे ज्यादा पूज्य है तो बेटी है। मैंने यहां तक पढ़ा है, आप 100 गैया की नित्य सेवा करते हैं, उससे जितना पुण्य मिलता है, आपने किसी एक कन्या को संभ्रांत कर दिया, उसका विवाह कर दिया, अच्छे घर पहुंचा दिया, तो 100 गैया से ज्यादा फल एक कन्या का है। ऐसा ब्रह्म पुराण के अंतर्गत लिखा है। ऐसा बेटियों की इतनी बड़ी महिमा है। बेटियों का तो लालन पालन होना चाहिए। बेटियों को तो अति प्रसन्न है। बेटियां तो धरती की आन बान और शान है। रामायण में लिखा है, बेटा एक कुल को पावन करता है, लेकिन जनक राजा ने कहा, पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटियां दोनों कुलों को पावन कर देती। बेटियां, बेटी ना होंगी तो ऊपर अंबर नीचे धरा, कुछ भी नहीं, कुछ होगा ही नहीं। बेटियों का तो बहुत, बेटियों की तो बड़ी महिमा है। आइए अगली बात मैं बोल रहा हूं, कालकाम शत्रुनाशार्थ। जो 5 साल की बेटी है उसका नाम है कालिका। यदि किसी के शत्रु बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और कैसे भी मुट्ठी में आ नहीं रहे हैं, शिकंजे में आ नहीं रहे हैं, तो 5 वर्ष की बेटी को भगवान तुलसी राम ने, देवी भागवत में कथा आती है, कुंवार की नवरात्रा में रावण को जीतने के लिए 5 वर्ष की कन्याओं को भोजन कराया। न्योता देने के लिए नारद जी गए थे, देवसी नारद जी लेकर के आए थे। 5 वर्ष की जो बेटी है उसका नाम है कालिका, और इसका पूजन करने से शत्रु पराजित हो जाता है, दुश्मन परास्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा है। जब आपके ऑफिस में कोई बॉस परेशान करता है, आज की ऐसी स्थिति हो गई है, अपने से सीनियर की जब तक चापलूसी ना करे तो नौकरी करना बड़ा मुश्किल होता है, वहां टिकना बड़ा मुश्किल होता है। इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी होती है। उसके विचार को कैसे बदला जावे, उसके लिए 5 वर्ष की बेटी का पूजन किया जावे। नवरात्रा में उसका दिमाग बदल जाएगा, बिल्कुल बॉस का दिमाग बदल जाएगा आपके ऊपर। देखो सब समाधान है इसमें, तो बड़ा मुश्किल होता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो किसी की नौकरी रोज ही छीन लेता है उसको 100 गाय मारने का पाप लगता है। ये गरुड़ पुराण में ये बात लिखी है। लेकिन क्या समझाए लोगों को, अरे भाई तुम किसी को नौकरी नहीं दे सकते तो किसी की नौकरी तो मत छीनिए। मेरे भी स्टाफ में भी कभी मुझे आके कह दे, महाराज जी वो इतनी बदमाशी करता है, वो इतना वो करता है, और तुम उसकी छुट्टी क्यों नहीं करे देते हैं, और वो यहाँ रहने के लायक नहीं है। मैंने कहा भाई तू मत बोल मुझे, और वो घर पर बैठा रहा, उसके चूल्हे की व्यवस्था नहीं हुई, तो तुझे गाय मारने का पाप लगेगा। मैं बोलता हूँ, मैं स्पष्ट बोलता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रवचन आपको सुनाने के लिए, ऐसा नहीं है। इन सब चीजों के ऊपर हम खुद चलते हैं। और ये मैंने 3 साल पहले बात गया जी में मैंने गरुड़ पुराण सुनाया था।
तब ये बात मैंने बोली थी, 3 साल पहले वाली बात आज 3 साल के बाद रिपीट की है ये मैंने। तो वहां मैंने ये बोला था कि कोई किसी की जीविका छीन लेता है, कोई किसी की नौकरी छीन लेता है, उसको 100 गाय मारने का उसे पाप लगता है। यदि आपका पति कोई बहुत बड़ी कंपनी में बॉस है, अच्छे ओहदे पर बैठा हुआ है, तो अपने पति को या पुत्र को कहना कि हमने महाराज के मुंह से सुना है, बेटा किसी की नौकरी पर दिक्कत ना आए तेरी वजह से। यदि किसी से कुछ गलती भी हो गई है तो उसको रफा दफा करके, उसको समझा करके और उसको समझा करके उसको काम से अलग ना किया जाए, ये समझाएं, ये बताएं। किसी की रोटियां छीन लेना, किसी की नौकरी छीन लेना बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। लेकिन जो बड़े ओहदे पर बैठे हैं, बड़े लोग जो बैठे हैं, बिल्कुल कंपनी में मगरमच्छ की तरह जो छोटी मछलियों को ही निगल लेते हैं, तो ये लोग परेशान करते हैं। तो उसके लिए 5 वर्ष की जो कन्या है, 5 साल की जो बेटी है, इस समय ये मैं आपको श्रीमद् देवी भागवत के और तृतीय स्कंद के 26 नंबर के अध्याय के 48 नंबर श्लोक की व्याख्या कर रहा हूं। देवी भागवत 3रा स्कंद अध्याय नंबर 26 और श्लोक नंबर 48। कालिकां शत्रुनाशार्थम पूजयेत भक्ति पूर्वक। जो 5 वर्ष की बेटी जिसका नाम कालिका है, आप श्रद्धा से उसकी पूजा करेंगे, भावना से उसकी पूजा करेंगे, तो जो आपसे दुश्मनी रख रहा है, जो आपके लिए गलत सोच रख रहा है, उसके माथे के वो गलत विचार ही समाप्त हो जाएंगे। ये 5 वर्ष की बेटी का प्रभाव। इसका एक दूसरा और है, आप जिसको चाहते नहीं और वो जबरदस्ती से आपके पीछे पड़ा। कभी कभी ऐसा होता है, बेटियों को परेशान किया जाता है, सड़क पर चलती है, गुंडे पीछे पड़ लेते हैं, उसके लफंगे पीछे पड़ लेते हैं। लड़का नहीं चाहता, लड़कियां पीछे पड़ लेती हैं, वो चाहता नहीं है बिल्कुल भी, वो दोनों तरफ से ऐसा होता है। तो उसके लिए भी 5 वर्ष की जो बेटी है, उसका पूजन करने से जो वासना के बीज माथे में है, वो बीज ही जल करके समाप्त हो जाएगा। ये प्रभाव है 5 वर्ष की कन्या। 5 साल की बेटी इतनी ज्यादा प्रभावशाली है, नवरात्रा में उसका पूजन होना चाहिए। ये बात आप रिकॉर्ड कर लें। नवरात्र आ रही है, गुप्त नवरात्र आ रही है, 10 फरवरी से 18 फरवरी तक है, और इसमें गोपनीय संकल्प पूरे हो जाते हैं, गुप्त बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये गुप्त नवरात्रा की इतनी बड़ी महिमा है। 10 फरवरी टू 18 फरवरी है। तो इन दिनों में आप अखंड ज्योत जला करके, घट स्थापन करके, दुर्गा सप्तशती का पाठ करके, पूरा पाठ नहीं कर सकते हैं तो दुर्गा सप्तशती के 6 अंग हैं, उनका पाठ कर लो। 6 अंग में क्या क्या है? कवच है, कीलक है और अलगा स्तोत्र है, 3, और लास्ट में 3 रहस्य हैं। इन दोनों को मिला करके 6 हो जाते हैं। ये भी ना कर पाए तो ना कवचम नारला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम, तो फिर सिद्ध का कुंज पाठ, सिद्ध का पाठ मात्रेण दुर्गा पाठम फलम लभेत। तो फिर आप सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, दुर्गा पाठ का आपको फल मिल जाता है। और थोड़ा सा टाइम है आपके पास तो दुर्गा सप्तशती के 4थे अध्याय का पाठ कर लें आप। उतना भी नहीं है तो आरंभ में 7 श्लोक हैं उसमें। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मात्र जगतो खिलस, तो ये 7 तो आप कर ही सकते हैं। इतना भी नहीं कर सकते हैं तो नवाहन मंत्र का ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई भी चाहिए तो आप कर ही सकते हैं। अखंड दिया नहीं जला सकते तो सुबह शाम तो दिया बाती कर ही सकते हैं। यदि आप करेंगे तो कुछ ही समय में आप अपने जीवन को बदल देंगे। एक बात मैं निवेदन करूंगा आपको, और ये मैं बड़े हृदय से बोल रहा हूं, इसको आप सुन लीजिएगा। गरीब घर में जन्म लिया ये हमारे बस में नहीं था, लेकिन हम गरीब बन के नहीं मरेंगे, ये हमारे बस में है। पुरुषार्थी बनिए, अपना जीवन थोप मन दीजिए किसी के ऊपर। मम्मी पापा ने कुछ दिया ही नहीं है, उन्होंने हिस्सा नहीं दिया, भैया सब कुछ खा गया, ईश्वर ने तुम्हें 2 हाथ दिए। आचार्य चाणक्य ने भगवान को प्रार्थना की थी, भगवान मेरे पास जो है सब छीन लेना, लेकिन मेरी बुद्धि मेरे पास में रहने देना, क्योंकि यदि बुद्धि मेरे पास में होगी तो जो मेरा चला गया है द्वारा से सब कुछ तैयार कर दूंगा। बुद्धि बुद्धिमताम वरिष्ठम, भगवान से मांगिए कि मेरी बुद्धि श्रेष्ठ बनी रहे। हमारे मध्य में व्हाइट हाउस की मालकिन
उमा माता मंगल आपका आना हुआ है, जिनके यहाँ मैं कल रात्रि को गया था। बहुत बड़ा होटल है उनका इंदौर में। कहाँ बैठे हैं मैया जी? अच्छा, इधर आप बैठे, आप आए हैं मैया जी, बहुत आपका आदर है। इंदौर वाली मैया, हमारा पूरा आश्रम उन्हें बोलता है इंदौर वाली मैया। अब इंदौर में तो बहुत मैया हैं, लेकिन ये सबसे ऊपर इंदौर वाली मैया हुई है। बच्चे सब बोलते हैं इंदौर वाली मैया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय 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 श्री राधेश्याम। तो कालिका शत्रुनाशार्थ पूजिए भक्ति पूर्वकम, ऐश्वर्य धन कामश चंडिकाम परिपूज्येत। तो उसके तत्पश्चात में है फिर वर्णन किया कि हे राजन, जो हम आपको ये निवेदन कर रहे हैं कालिका मैया के बारे में, और तत्पश्चात चंडिका माता, इसकी अर्चना करने से बड़ा परमेश्वर प्राप्त हो जाता है। देवास में भी तो मैया चंडिका के रूप में बैठी है। चंड मुंड विनाशिनी, चंड मुंड का जिसने समाप्त किया, महिषासुर को जिसने समाप्त किया, ऐसी माता चामुंडा मैया, जिसकी बड़ी महिमा है। पूज्य सांभवी नितम निपम संमोहनाय चाह। हे राजन, यदि किसी ने किसी के ऊपर सम्मोहन कर दिया है, वशीकरण जिसे कहते हैं, वशीकरण, ये तंत्र बंद करने वाले ये कमी नहीं छोड़ दे। आपका इतना बढ़िया बेटा, आपकी इतनी बढ़िया बेटी, और मैं क्या बोलूं, लेकिन उल्टा पुल्टा करने से सब ऐसी बर्बादी होती है। तो वर्णन किया गया कि सांभवी माता की यदि पूजा की जावे, सांभवी बेटी का ही नाम है सांभवी, सांभवी मैया 8 वर्ष की कन्या, यानी जो 8 वर्ष की कन्या का पूजन करेंगे, किसी का भी मंत्र तंत्र नहीं चलेगा, जादू टोना नहीं चलेगा। ये नींबू वीबू काट कूट के डालते रहते हैं, तंत्र वगैरह करते रहते हैं। जो 8 वर्ष की कन्या का पूजन करेगा, उसके ऊपर किसी का सम्मोहन नहीं होगा। अरे औरों को छोड़ो, मेरे पास में माताएं आती है, कहते हैं महाराज जी ऐसा कोई मंत्र आता है क्या कि पति हमारे बस में हो जाए? मैं तो सुनकर के बड़ा अचंभित होता हूं। याद रखना, जो किसी को वश में करेगा उसके शरीर में कुष्ठ रोग फैल जाएगा, ऐसे हमारे ग्रंथों में वर्णन है। अब इसका मतलब ये नहीं अब किसी को ये रोग हो गया है तो वो ये सोचे कि ये हमने ऐसा किया होगा। तो कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है और भी कोई कारण हो सकता है, लेकिन हमारे ग्रंथों में वर्णन है। वो एक कथा आती है कि एक स्त्री अपने पति से बड़ी परेशान थी, और पति उतना बुरा था नहीं, लेकिन इस देश में वो माताएं बड़ी बड़भाग्नी हैं जिसने अपने पति को बहुत अच्छा मान लिया है, अच्छा समझ लिया है। नहीं तो ये कहेंगी ऐसा है, ऐसे लड़ता है, ऐसा है, पता नहीं पापा मुझे कहाँ पटक गए हैं, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी थी, MBA मैंने करी, 80,000 रुपया मिलता है, अंगूठा छाप मुझे मिल गया है। ये सब मुझे बतरा लेती हैं, आके बातें कर लेती हैं, ऐसे बोलती हैं आके। तो एक कोई स्त्री अपनी सहेली के पास पहुंची, कथा आती है किसी पुराण में, तो उसने कहा कि मेरा पति तो बहुत बदमाशी करता है, कुछ ऐसा कुछ किया जावे कि ये मेरे बस में हो जाए। तो उसने जवाब दिया कि यहाँ से 60 किलोमीटर दूर एक सन्यासिनी रहती है, और वो कुछ ऐसा चूर्ण बना के देती है कि उसको खाते ही और पति वश में हो जाता है। बस तू ये बता दे कि वो तुझे पसंद क्यों नहीं करता। कहा वो ज़्यादा सुंदर है, इसलिए। मैं उतनी सुंदर हूँ नहीं, इसलिए वो मुझे पसंद करता नहीं है। तो उसने सहेली ने कहा चल मैं तुझे लेके चलती हूँ। तो वहाँ उस सन्यासिनी के बाद धूमी लगा करके बैठी थी, और उसने उसे कुछ एक चूर्ण सा दे दिया, कहा दूध में डाल करके ये तू अपने पति को दे देना। वर्णन है, कथा में वर्णन है कि उसने ऐसा ही किया, पति का शरीर टपकने लगा, गल गया शरीर उसके द्वारा। और उसके तत्पश्चात हुआ यह कि उस स्त्री की जब मृत्यु हुई तो बड़ी कुड़ कुड़ के मरी, पूरे शरीर में कुष्ठ हो गया था। मरने के बाद वहां पहुंची तो वहां पर उसका खाता देखा गया। चित्रगुप्त ने कहा कि इसने तो बहुत बड़ी गलती की है, इसने अपने पति को और उसमें वो दवाई मिला करके दी जिससे वो बेचारे का शरीर टपक रहा था, कीड़े पड़ गए थे उसमें, इसलिए ये धरती पर चांडालिनी बन करके पैदा हो। पहले कुष्ठ रोग में मरी, द्वारा चांडालिनी धरती पर आकर के बनी।
तो मुझे कोई माता, कोई स्त्री पूछती है कि ऐसा कोई उपाय है क्या कि पति बस में हो जाए। मैंने कहा हाँ मेरे पास उपाय है। खुश हो गई। आप विश्वास करें, रुपया निकालिए 11,000 उसने देने के लिए, और मैं भगवान की व्यास गद्दी पर बैठा हूं, मैंने नहीं लिए उससे 11 रुपए भी। समाधान मैंने उसको बताया। मैंने कहा तेरा पति तेरे आगे पीछे नाचेगा। खुश हो गई, पाम पकड़ लिएगा, जल्दी से बता दो, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैंने कहा तो पति को वशमय करने के लिए एक सुंदर सा फार्मूला है, वो ये है कि वशीकरण एक मंत्र है, तजदे वचन कठोर। जो तुम्हारे पास में जो कर्कशता है, ऊंची आवाज है, तू तू करके अपने पति को बोल रही है, बस इसी को उतार करके रख दे, तेरा पति तेरी परिक्रमा करेगा। आज वो पति पत्नी इतने प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे से बड़ा स्नेह करते हैं। ये वाणी बड़ी अनमोल है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। वाणी के द्वारा पूरी दुनिया को आप अपना बना सकते। सोच करके बोलिए, विचार करके बोलिए। तो जो 8 वर्ष की जो कन्या है, इसका पूजन करने से किसी का वशीकरण नहीं चलता, किसी का जादू टोना टोटका नहीं चलता। ये 8 वर्ष की कन्या का इतना बड़ा प्रभाव है। समझ में आ रहा है? भजन तो आज कोई हुआ ही नहीं है। अब क्या करें, हम तो कथा में इतने बहक जाते हैं कि ध्यान ही नहीं रहता। रात को मैया सवेरे